हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमारा देश भारत देश एक ऐसा देश है जो हर धर्म की ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है। अब चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हों या गिरजाघर हों। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के संबंध में जानकारी दे चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य ही जाकर देखें। इसके अलावा आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा भारत की कुछ प्रमुख मस्जिदों के बारे में जो अपनी खूबसूरती, शिल्पकला और वास्तुकला के लिए जानी जाती हैं। भारत की इन प्रसिद्ध मस्जिदों में साल भर पर्यटक आते हैं, मुस्लिम तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, काफ़ी भीड़ आती है। साथ ही ये मस्जिदें भारतीय स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना हैं, विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं भारत की कुछ प्रमुख मस्जिदें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जामा मस्जिद, जो पुरानी दिल्ली में स्थित है। काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। और यदि आप दिल्ली गए हैं, लाल किला आपने देखा है, तो अवश्य ही जामा मस्जिद देखी होगी। लाल किले से 400-500 मीटर की दूरी पर ही है। तो दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसे शाहजहाँ ने बनवाया था, ये आपको यहाँ याद रखना है। और 1644 के लगभग में इसका बनने का काम स्टार्ट हुआ था और 56 तक में इसका लगभग काम बनने का ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, भारत के साथ साथ यह विश्व की भी प्रमुख मस्जिदों में से और मुस्लिम धार्मिक स्थलों में से एक है। इसमें एक साथ करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद में कई मीनार, गुंबद, मेहराब, दरवाजे आदि हैं। और साथ ही यह आपको बता दूं कि मस्जिद की मीनारें लगभग 40 मीटर ऊंची हैं। ऐसा बताया जाता है कि मस्जिद का निर्माण कराने में लगभग 5 लाख श्रमिकों ने 6 से लेकर 8 साल तक के बीच में काम किया था। और इसको बनाने में उस समय में लगभग 10 लाख रुपए का खर्च आया था। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, चित्र है जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली का। आगे देखते हैं। तो अगली है दोस्तों मक्का मस्जिद, जो कि हैदराबाद में स्थित है। मक्का मस्जिद हैदराबाद भारत में स्थित एक मस्जिद और ऐतिहासिक इमारत है। इसका निर्माण दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि हैदराबाद के 6वें सुल्तान या 6वें नवाब थे, उन्होंने कराया था। और अगर डीप में आपको बताऊं तो उन्हीं के जो एक वज़ीर या प्रधान होते हैं, फैजुल्ला बेग और रंगिया चौधरी, ये 2 लोग थे जिनके निगरानी में यह इसका निर्माण शुरू हुआ इस मस्जिद का। और लगभग 1694 में जब मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब थे उस वक्त दिल्ली में, तब जाकर इसका निर्माण का कार्य पूरा होता है। ऐसा बताया जाता है कि मस्जिद को बनाने में काफ़ी समय लगा है, लगभग 77 वर्ष 77 ईयर्स लगे हैं और 8,000 कारीगरों ने इसमें काम किया है। इस मस्जिद के संबंध में दोस्तों धारणा यह है कि कुतुब शाही राजवंश था जो हैदराबाद का, वहाँ के 5वें शासक थे मोहम्मद अली कुतुब शाह। इन्होंने इस्लाम की जो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है मक्का, वहाँ से लाई गई ईंटें थी, वहाँ की मक्का की मिट्टी से जो ईंटें बनी हैं वो लाई थी और उसी से इसका निर्माण कार्य शुरू किया था, जिसके बाद से इसका नाम मक्का मस्जिद रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली है दोस्तों ताजुल मस्जिद भोपाल। देखिए, ताजुल जैसा आप नाम से समझ रहे होंगे, या फिर मैं आपको बताता हूँ। ताजुल मस्जिद का मतलब है ताज उल, मस्जिदों का ताज। जो मस्जिद बाकी मस्जिदों का ताज है उसे ताजुल मस्जिद कहा जाता है। इससे आप इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगा रहे होंगे। दोस्तों, ताजुल मस्जिद भारत की ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ी मस्जिद का इसको दर्जा प्राप्त है, गौरव प्राप्त है। और जब इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया तब भोपाल में रियासत होती थी भोपाल एक, और वहाँ की बेगम थी शाहजहाँ बेगम, जो 1844 से 1860 के बीच में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया। और जैसे जैसे इसका काम आगे चलता गया, लेकिन बाद में धन की कमी हो जाने के कारण 1971 में भारत सरकार की मदद से इसको पूरी तरीके से तैयार किया गया है। और इसके अलावा यह मस्जिद जो वार्षिक इज्तिमा होता है मुस्लिम धर्म में, जो इज्तिमा होता है, विश्व में सिर्फ 2 ही शहर हैं जहां ये इज्तिमा होता है, एक ढाका है और दूसरा भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी। तो ये आलमी तबलीगी इज्तिमा के लिए भी प्रसिद्ध है ताजुल मस्जिद भोपाल की। तो आपको यहाँ याद रखना है यह किसके शासनकाल में मस्जिद का निर्माण आरंभ हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ आप मस्जिद का एरियल व्यू देख सकते हैं, ऊपर से कितनी विशालकाय मस्जिद है। आगे देखते हैं बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। तो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ दोस्तों एक बहुत ही उत्कृष्ट इमारत है, भारत की बहुत ही उत्कृष्ट इमारतों में से एक मानी जाती है। इसको वहाँ के नवाब थे जो आसफ उद्दौला, उन्होंने बनवाया था सन 1783-84 में। ये आप यहाँ उसका चित्र देख रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने कई फिल्मों में भी इसको देखा होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म है गदर,
सनी देओल की, उसमें भी इस यहाँ का सीन है, जो हैंडपम्प उखाड़ने वाला सीन है वो यहीं फिल्माया गया है। तो कुल मिलाकर काफ़ी प्रसिद्ध है बड़ा इमाम बाड़ा। और यहाँ पर ही एक मस्जिद है जिसे आसिफी मस्जिद कहा जाता है, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है मुस्लिम अनुयायियों के लिए। इसके अलावा दोस्तों मस्जिद में एक भूल भुलैया भी है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो अनजान व्यक्ति जाता है, जो कि पहली दफ़ा वहाँ पर गया है, तो वो निश्चित रूप से भटक जाता है। इतनी सारी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और सारी सीढ़ियाँ लगभग एक ही आकार की हैं। तो आप जहाँ भी खड़े होते हैं आपको ऐसा लगता है कि हम वापस घूमकर उसी जगह पर आ गए हैं। तो काफ़ी दर्शनीय स्थल है और पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ। आइए आगे देखते हैं। अगला है जामा मस्जिद आगरा। दोस्तों आगरा स्थित जामा मस्जिद एक भव्य स्मारक है जो विशेष रूप से मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री जहांआरा के लिए निर्मित किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण दोस्तों 1648 से प्रारंभ होना माना जाता है। और इसके बारे में अगर अधिक जानकारी देखें तो आगरा की जामा मस्जिद परिसर जो है, इसी में ही जो लोकप्रिय सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, उनका मकबरा भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा इस मस्जिद में एक बार में लगभग 10,000 श्रद्धालु बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। और अगर देखें इसके संबंध में तो यह अपने मीनार रहित ढांचे तथा विशेष प्रकार के गुंबद के लिए जानी जाती है। देखिए अभी तक जितनी मस्जिदें हम देख रहे हैं या फिर जनरली आप जो मस्जिद देखते होंगे तो वहाँ आपको गुंबद के पास में साइड में ऊंची मीनारें दिखती होंगी, जो कि एक मस्जिद का जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसका प्रतीक है। लेकिन जो जामा मस्जिद है आगरा की, वो मीनार रहित है और उसके गुंबद भी कुछ विशेष प्रकार के हैं। मैं आपको आगे चित्र में दिखाता हूँ। देखिए ये जो मीनारें हैं, ये आप देख रहे हैं, ये मीनार है मस्जिद की। तो ये देखिए गुंबद है लेकिन मीनार की ऊंचाई नहीं है। जनरली आप देखते हैं तो मीनारें काफ़ी ऊंची होती हैं यहाँ पर, लेकिन ये ऊंचाई रहित हैं ये मीनारें, इसलिए मस्जिद बाकी मस्जिदों से अलग है। और इसके गुंबद भी देखिए, ऐसे गुंबद आपने सामान्यतः नहीं देखे होंगे किसी मस्जिद में। तो इस प्रकार ये मस्जिद अन्य मस्जिदों से भिन्न होती है अपनी ऊंचाई रहित मीनारों और विशेष प्रकार के गुंबदों के कारण। ये आपको यहाँ याद रखना चाहिए। अब देखते हैं जमाली और कमाली मस्जिद दिल्ली। यह मस्जिद दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। यहाँ 16वीं शताब्दी के सूफी संत जमाली और कमाली, ये आपको दोनों सूफी संत हैं, इनके नाम याद रखने हैं, कि कब्र मौजूद है। देखिए जहाँ कब्र मौजूद है, जिस मस्जिद में जहाँ कब्र की तिजारत की जा रही है, पूजा की जा रही है, तो निश्चित रूप से यह मुस्लिम समुदाय के बरेलवी शाखा या बरेलवी मत को मानने वाले लोगों की मस्जिद है। आगे जानते हैं। सूफी संत जमाली और कमाली जो है, जो लोधी हुकूमत थी, सल्तनत काल का जो आखिरी वंश था लोधी, उसमें इब्राहिम लोधी जो होते हैं उनके आसपास में कहीं उनके संत होते हैं। इसके बाद में बाबर और उनके बेटे हुमायूं के राज तक भी जमाली को काफ़ी तवज्जो दी गई, काफ़ी प्रचलित थे उस टाइम पे, सूफी थे। और ऐसा माना जाता है कि जमाली के मकबरे का निर्माण हुमायूं के राज के दौरान ही पूरा किया गया है। जमाली कमाली मस्जिद का निर्माण 1528-29 में किया जाना ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ये भी बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है इसके संबंध में। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है 1192 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और ये भारत की पहली तुर्क मस्जिद मानी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और यह दिल्ली में कुतुब मीनार के नज़दीक स्थित है। अगर आप दिल्ली गए हैं, कुतुब मीनार देखा होगा आपने, अलाई दरवाज़ा देखा होगा, तो वहीं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी आपने अवश्य देखी होगी। इसके संबंध में सबसे अधिक जो आपको इम्पोर्टेंट है याद रखना है कि इसका निर्माण किसने स्टार्ट कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद में इसमें गुलाम वंश के ही इल्तुतमिश ने काम कराया था। आगे जाके तुगलक वंश के फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में इसमें कुछ हिस्से जोड़े थे और कुछ इसका विस्तार किया था। आपको यहाँ याद रखना है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये यहाँ आप उसका चित्र देख सकते हैं और ये पीछे कुतुब मीनार है यहाँ पर। तो ये है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अगली है दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, कई बार आपने नाम सुना होगा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जिसके पीछे रोचक कथा यह है कि इसकी संरचना 2.5 दिन मतलब 2.5 दिन में पूरी की गई है। और ऐसा माना जाता है कि यह भवन मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय था। तत्कालीन जो अजमेर में चौहान वंश का शासन था, तो वहाँ ये एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसे बाद में मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया उसके बाद में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। यह मस्जिद एक दीवार से घिरी हुई है जिसमें 7 मेहराबें हैं जिन पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ जब ये संस्कृत विद्यालय था तत्कालीन आपको यहाँ संस्कृत के श्लोक भी कुछ लिखे मिलेंगे और इमारतें भी आपको वैसी ही दिखेंगी।
आगे देखते हैं जामा मस्जिद अजमेर। देखिए जामा मस्जिद अजमेर जो है, अजमेर में जो अजमेर शरीफ है, संत मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है काफ़ी प्रसिद्ध है, जो उसी के परिसर में बनी हुई एक मस्जिद है जो कि अपने स्थापत्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सफ़ेद संगमरमर से बनी इस मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। यह मस्जिद 3 भागों में बटी हुई है। देखिए यहाँ सफ़ेद संगमरमर से पूरी बनी हुई, काफ़ी देखने में बहुत ही अच्छी मस्जिद है ये, और आप कभी अजमेर शरीफ जाते हैं तो निश्चित ही इसको देख पाएंगे। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है नगीना मस्जिद आगरा। देखिए ये नगीना मस्जिद आगरा जो है, आगरा फोर्ट है, जो आगरा का किला है उसी के अंदर स्थित है, आगरा किले में ही मौजूद है। और इसे विशेषकर महिलाओं के लिए बनाया गया था। जो दरबार में जो महिलाएं रहती थीं शाहजहाँ के समय पे, उनके लिए इसको बनवाया गया था। शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था। 1631 से लेके 1640 के बीच में इसका निर्माण किया गया है। सफ़ेद संगमरमर से बनी है, बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है एक स्थापत्य कला का। और इसके संबंध में एक प्रमुख तथ्य ये भी है कि इसके अंदर ही, मस्जिद के अंदर ही एक जनाना मीना बाज़ार होता था उस समय पे। तो ये भी एक रोचक तथ्य है। तो ये है नगीना मस्जिद जो कि आगरा किले के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगली मस्जिद है दोस्तों हजरत बल मस्जिद जम्मू और कश्मीर, जो कि श्रीनगर में स्थित है। यहाँ डल झील के बाईं ओर पश्चिमी तरफ में यहाँ स्थित है। बहुत ही खूबसूरत संगमरमर से बनी हुई एक अद्भुत उत्कृष्ट नमूना है यह स्थापत्य कला का। साथ ही मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी है। इस मस्जिद को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, जैसे मदीनात अस-सानी या असर शरीफ या दरगाह शरीफ। देखिए दरगाह शरीफ है तो मैंने बताया था आपको पहले ही, ये बरेलवी मत को मानने वाले लोगों की प्रमुख मस्जिद है। दोस्तों इस मस्जिद के संबंध में मान्यता है कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं इस्लाम धर्म के प्रमुख, तो उनके एक वंशज थे सैयद अब्दुल्ला, जो कि सन 1635 के आसपास में मदीना से यहाँ भारत आए थे, कर्नाटक राज्य में। तो वो अपने साथ मोहम्मद हजरत पैगंबर का दाढ़ी का एक बाल भी लेकर आए थे, एक केश लेकर आए थे। और उनके निधन के, उनके स्वर्गवास के बाद में उनकी जो अगली पीढ़ियां थीं, तो विरासत में वह केश जो मोहम्मद साहब का बाल था वो आगे बढ़ता गया। और मुग़ल काल में जब देखते हैं, जब औरंगज़ेब का शासन था जिस समय पे, जब औरंगज़ेब को इस बात की खबर लगी कि ऐसी बात है, तो उन्होंने वो बाल छीन कर उनके पीढ़ी से और अजमेर की उसमें दरगाह में रखवा दिया था। जिसके बाद में जब कुछ समय बाद औरंगज़ेब का फिर हृदय परिवर्तन होता है और उसको जो है बाल, उस पीढ़ी को औरंगज़ेब वापस कर देता है। जिसके बाद मोहम्मद साहब का वह बाल कश्मीर लाया जाता है और वहाँ पर दरगाह की स्थापना कर यह मस्जिद का निर्माण कराया जाता है। तो इस प्रकार ये मुस्लिम समुदाय के लिए काफ़ी पवित्र और काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिद है हजरत बल मस्जिद जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है जामिया मस्जिद श्रीनगर या जामा मस्जिद श्रीनगर। देखिए जामा मस्जिद वैसे आपको देश के बहुत सारे शहर में, लगभग हर शहर में देखने को मिलती है, लेकिन श्रीनगर स्थित जामा मस्जिद की बात कुछ और है। श्रीनगर में पुराने शहर में जो नौहट्टा है वहाँ पर जामा मस्जिद यह बनी हुई है और इस पूरे कश्मीर रीजन की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक मानी जाती है। इसको शुक्रवार मस्जिद नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रख सकते हैं, शुक्रवार मस्जिद किसे कहा जाता है। और निर्माण के संबंध में बात करें तो इस मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाहमीरी ने करवाया था, जो कि सन 1394 के आसपास में स्टार्ट होकर 1404 या 5 तक में बनकर तैयार हुई थी यह मस्जिद। और उस समय वहाँ के जो राजा थे, कश्मीर में राजा थे तारापदी, जो कि माफ़ कीजिएगा 693 या 697 के आसपास में वहाँ के राजा होते हैं कश्मीर के। तो उन्होंने उस समय, ऐसा कहा जाता है कि एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बाद में सिकंदर ने तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था। यहाँ सिकंदर, वो सिकंदर महान नहीं है और ना ही सिकंदर लोदी है, ये कश्मीर का एक स्थानीय शासक था सिकंदर, जिसने बाद में उस मंदिर को तोड़कर इस मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। इसके संबंध में विशेष बात यह है कि यह 370 खंभों पर खड़ी हुई मस्जिद है और इसके अंदर लगभग 30,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। और इसकी एक और विशेष बात यह है दोस्तों कि आप जनरली मस्जिद में गुंबद देखते हैं, इसमें गुंबद नहीं है, ये इसकी आकृति है। इंडो सैरासोनिक इसको शैली कहा जाता है, जो कि ब्रिटिश वास्तुकला से प्रेरित है। भारतीय और ब्रिटिश जो कला थी उन दोनों का जो मिक्सचर है उससे बनी हुई ये आप देख रहे हैं। गुंबद नहीं है, एक ही त्रिकोण टाइप आकृति है, जो कि देखने से थोड़ा बहुत इसमें झलक बुद्ध कला की भी दिखाई देती है। तो दोस्तों ये है जामिया मस्जिद श्रीनगर। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपसे भारत की कुछ प्रमुख मस्जिदों के संबंध में चर्चा की है, जानकारी साझा की है। आशा करता हूँ आपको
काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।